भानगढ़ का नाम आते ही आज भी लोगों के जहन में डर, रहस्य और वीरान हुए इस किले की तस्वीर उभर आती है। मगर सच क्या वही है जो सदियों से सुनाया जाता रहा है? क्या भानगढ़ सिर्फ एक भूतिया किला था या फिर एक ऐसा शहर जिसकी रूह आज भी अपनी खोई हुई रौनक को तलाशती है? सच क्या है, आज जानेंगे भानगढ़ किले का दूसरा पहलू। 16वीं शताब्दी में इस किले की तामीर आमेर के राजा भगवंत दास जी ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह जी के लिए करवाया था, जहां खूबसूरत मंदिर, हवेलियां और डिफेंस का पूरा सिस्टम मौजूद था। राजस्थान में अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ शानदार किला भानगढ़ फोर्ट, एक ऐसा शहर जहां कभी खामोशी नहीं बल्कि जिंदगी की आवाजें गूंजा करती थी। तो इस किले में हम आगे बढ़ते हुए जब हम इस मेहराब से अंदर घुसे तो सामने का नज़ारा देखकर हम दंग रह गए। इतना बड़ा, इतना विशाल ये किला देखकर हमारी तो आंखें खुली की खुली रह गई। और इसमें शानदार गलियारे, शानदार बरामदे मेहराब पर टिके हुए। चलिए आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लोग यहाँ से देखकर निकल रहे हैं। अब हम दोस्तों अंदर चलेंगे। अंदर की तरफ का देखकर नजारा हम दंग रह गए। ये देखिए, राजपूती और मुगल आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना, राजस्थानी आन बान और शान। भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, ये अपने दौर का एक खूबसूरत ख्वाब था। ये बाएं तरफ का बरामदा है और अभी हम चलते हैं दाहिने तरफ। ये शानदार गेट बाहर का। दोस्तों, इस किले के तीन तरफ अरावली रेंज की ऊंची ऊंची और हरी भरी पहाड़ियां हैं, जिससे इसके डिफेंस सिस्टम को मजबूती मिलती है। ये सामने का मंजर देखिए। अब हम इसके अंदर चलते हैं। अंदर का नजारा देखकर आप दंग रह जाएंगे। और इतना बढ़िया मेंटेनेंस एएसआई जयपुर सर्कल के ज़रिए, ये देखिए इतना बढ़िया मेंटेनेंस, काबिले तारीफ है एएसआई जयपुर सर्कल का काम। उनकी बदौलत इतनी शानदार धरोहर हम आज देख पाते हैं। थैंक यू एएसआई। दोस्तों, भानगढ़ का किला मेरे लिए एक अजूबा था, मेरे लिए इसका तजुर्बा नया था। तो मैंने सोचा जो वहाँ से देखकर आ रहे हैं उनसे बात करें। तो इसी कड़ी में हमें एक शख्स मिले जिनका नाम वेद प्रकाश जी है। आइए जानते हैं उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम बुध प्रकाश। सुबह का आया हूँ मैं, करीबन 9 बजे करीबन। तो आप पहली बार आए हो या आते रहते हो? मैं इससे पहले एक बार पहले भी आया था और आज दूसरी बार आया हूँ यहाँ। हाँ, मेरे दोस्तों के साथ में आया हूँ। अभी वो थोड़े किले के अंदर है, मैं यहाँ पर आकर बैठ गया थोड़ा ठंडक की वजह से। अच्छा। तो क्या देखा यहाँ पर? ऐसा कहते हैं बहुत भूतिया फोर्ट है, तो ऐसा है क्या यहाँ पे? क्या देखा आपने? अभी मैं दिन में पूरा किला अंदर तक घूम कर आया हूँ, लेकिन कोई ऐसी कोई बात मुझे लगी नहीं। लेकिन बताते हैं कि रात को फिर भी यहाँ रुकने नहीं देते और कुछ हलचल वगैरह, कुछ ऐसी हरकतें वगैरह होती है यहाँ। अच्छा, तो ऐसा कौन सी हरकतें होती हैं, जैसे कुछ आइडिया? देखो, सुना है कि मतलब कोई भूतों का या प्रेतों का कुछ आवाज़ है यहाँ। यहाँ पर कितने बजे से कितने बजे तक नहीं जाने देते? ये मान लो आप करीबन 6 बजे के बाद में बंद है। हाँ, और फिर सुबह 9 बजे के बाद में मतलब यहाँ से एंट्रेंस चालू होता है दर्शकों के लिए। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। इस किले को बने हुए लगभग 500 साल हो गए, लेकिन इसकी हवेलियों में राजस्थानी आराइश वर्क और फ्रेस्को आर्ट पेंटिंग्स की खूबसूरत झलक आज भी देखने को मिल जाती है। ये देखिए।
शानदार नज़ारा। दोस्तों, ये शहर का मेन बाजार हुआ करता था, जिसे जौहरी बाजार कहते हैं, जहाँ कभी सोने चांदी और कीमती जेवरात की शानदार दुकानें सजा करती थी। दूर दूर से व्यापारी और ग्राहक आकर इस बाजार की रौनक बढ़ाया करते थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमारे सामने एक ऐसा खूबसूरत मंजर पेश आया। हम उसे देखकर हैरान रह गए और तभी अचानक कोयल की मीठी आवाज़ गूंजने लगी। हम उस लम्हे की खूबसूरती ने हमें वहीं रोक लिया। तो सुनिए अरावली की वादियों में गूंजती उस कोयल की प्यारी आवाज़। दोस्तों, इतना खूबसूरत किला और हॉन्टेड का लेबल लगा है, पता नहीं क्यों, ये आप बताइए। दोस्तों, भानगढ़ फोर्ट में सूरज ढलने के बाद लगने वाली नो एंट्री लोगों के दिलों में रहस्य और डर का एहसास जरूर पैदा करती है, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह यहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट और आसपास का वाइल्ड लाइफ एरिया भी माना जाता है। भानगढ़ फोर्ट अरावली की ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच मौजूद है। साथ ही सरिस्का टाइगर रिजर्व भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जिसकी वजह से रात के वक्त जंगली जानवरों की आवाजाही का खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, भानगढ़ पर मेरा ये दूसरा एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मेरी कोशिश थी कि मैं आपको इसके हसीन मंजर और इसकी खूबसूरती और इसका बेहतरीन आर्किटेक्चर आपके सामने लाऊं, आपको दिखाऊं। तो मेरी कोशिश कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नई कहानी, नए जज्बात, नए एहसास के साथ, क्योंकि गुजरे वक्त की सदा अभी बाकी है। जय हिंद, जय राजस्थान। फिर मिलते हैं।